आज के वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे कि हमारा कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, हमने अपनी लाइफ में कौन सी रेमेडीज़ करनी है अकॉर्डिंग टू आवर डेट ऑफ बर्थ, यानी अकॉर्डिंग टू आवर मूलांक हम वो कौन सी रेमेडीज़ करेंगे जिससे हमारी लाइफ में हमारे प्लैनेट्स की एनर्जी एक्टिवेट हो जाए। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी विद दीपिका। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी रेमेडीज़ हमें अपने मूलांक के अकॉर्डिंगली हमेशा अपनी लाइफ में करनी चाहिए, जिससे हमारी लाइफ अपलिफ्ट हो जाएगी और पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आ जाएगी। तो आइए जानते हैं कि मूलांक कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 10th है, सिंगल डिजिट में जब हम ले जाते हैं तो वो 1 आ जाता है। ये हुआ ड्राइवर या मूलांक नंबर 1। और सिमिलरली अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 22nd है तो 2 + 2 = 4, तो आ गया हमारा मूलांक या ड्राइवर नंबर 4। और ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 14th है तो हम जब मूलांक या ड्राइवर निकालेंगे तो 1 + 4 = 5, तो अब हमारा ड्राइवर आ गया 5, यानी मूलांक आ गया 5, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आइए आगे चलते हैं वीडियो में और जानते हैं कि हमारे मूलांक के अकॉर्डिंगली हमें अपनी लाइफ में कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए। जो हमारा मूलांक होता है ये बहुत ही पावरफुल नंबर होता है। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, हमारी कैपेबिलिटी बताता है, हमें जॉब सूट करेगा या बिजनेस सूट करेगा ये भी दर्शाता है, हमारी लाइफ की स्ट्रगल्स भी बताता है और हमारे को एक डायरेक्शन भी देता है। तो आइए जानते हैं कि क्यों हमको रेमेडीज़ करनी चाहिए। क्योंकि हर मूलांक एक प्लैनेट से गवर्न होता है और जब हम इन सिंक हो जाते हैं उस प्लैनेट के साथ तो अपने रूलिंग प्लैनेट्स की पावर हम एक्टिवेट कर लेते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो बर्थ डेट है यानी मूलांक है वो थ्रू आउट द लाइफ हमारे साथ रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट है, वो हमारे लिए यूनिक है। जब से हम पैदा हुए हैं अनटिल आवर डेथ मूलांक हमारा चेंज नहीं होता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ सेम रहती है। तो इसलिए जब हम रेमेडीज़ करते हैं तो जो पावरफुल जो प्लैनेट्स हमारे होते हैं उसकी पावर हम सिंक अपने लाइफ के साथ कर लेते हैं और वो हमारे को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट देती है। अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 1st, 10th, 19th या 28th है तो हम हैं मूलांक 1। हम रूल होते हैं सन से और सन एक अथॉरिटेटिव प्लैनेट है। हम बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, हमें सेंटर ऑफ अटेंशन बनना अच्छा लगता है, हम गिवर्स भी हैं और ऐसे लोग ये रेमेडीज़ करके अपनी लाइफ को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। तो हम सन के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को कर लेंगे इन सिंक, यानी सुबह जब सूरज उगता है तो उठेंगे और उसके ढलने के टाइम पे सोएंगे तो हमारी लाइफ काफ़ी बेटर हो जाएगी। और एक और रेमेडी है कि हम कॉपर का कॉइन अपने वॉलेट में रख सकते हैं हमेशा, और या कॉपर की रिंग या फिर कड़ा भी पहन सकते हैं। और एक और बहुत पावरफुल रेमेडी है नंबर 1 वालों के लिए, सूर्य को अर्घ चढ़ाना। और याद रखें कि ये सैटरडेज को ना करें, एवरी डे आपको सूर्य को अर्घ चढ़ाना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 2, 11th, 20th और 29th है तो आप रूल होते हैं चंद्रमा से और आप हैं मूलांक 2। ऐसे लोग ब्लेस्ड सोल होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और इनके लिए रेमेडी है कि पूर्णिमा के दिन अगर वो वॉक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, चांदी का छल्ला पहनेंगे या चांदी का कड़ा पहनेंगे तो हेल्प करेगा। और एक और रेमेडी है कि चांदी के ग्लास में पानी पिएंगे, वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है नंबर 2 वालों के लिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 3rd, 12th, 21st या 30th है तो आप रूल होते हैं नंबर 3 से, यानी देवगुरु से, बृहस्पति से। तो ये जो है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। नंबर 3 इज़ वेरी पावरफुल और ये
ज़ीरो से हीरो बनने की ताकत रखता है। और इनके लिए रेमेडी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में सात्विक हो जाएं, यानी डोंट कंज्यूम अल्कोहल एंड डोंट कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन फूड। और ये नंबर 3 वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 4th, 13th, 22nd या 31st है तो आपका मूलांक है 4 और आप रूल होते हैं राहु से। ये बहुत ही मिस्टिकल प्लैनेट है और ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत डिसिप्लिन्ड है। आपके लिए रेमेडी है कि आपको गणपति जी का ध्यान करना है और एवरी वेडनेसडे को आपने 108 बारी गणपति जी का जाप करना है, ओम गण गणपतये नमः। और साथ में आप मेडिटेशन करेंगे तो अपने आप को शांत भी रखेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 5th, 14th या 23rd है तो आपका है मूलांक 5, यानी आप रूल होते हैं बुध से और ये बहुत ही बैलेंस का प्लैनेट है। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नंबर 5 वालों के लिए रेमेडी है कि आप अपनी लाइफ में हमेशा ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे, यानी ग्रीन वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन पेन यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कपड़े पहन सकते हैं, ग्रीन कलर का हैंकरचिफ रख सकते हैं। और एक और रेमेडी आपके लिए है कि आप ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं और आपको एमरल्ड भी बहुत सूट करता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 6th, 15th या 24th है तो आपका मूलांक है 6 और आप रूल होते हैं शुक्र से। नंबर 6 लग्जरी का नंबर है, नेम और फेम का नंबर है, फैमिली का नंबर, रिलेशनशिप का नंबर है। और आपके लिए जो रेमेडी है कि आपको हमेशा अच्छी परफ्यूम लगानी है, अच्छी क्वालिटी की परफ्यूम लगानी है और आपको टिप टॉप अच्छे से तैयार होके रहना है और आपको पुराने या टैटर्ड कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 7th, 16th या 25th है तो आपका मूलांक है 7 और आप रूल होते हैं केतु से, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है, इंट्यूशन का नंबर भी है। और आपके लिए रेमेडी है कि आपको एवरी वेडनेसडे गणपति जी का ध्यान रखना है और गणपति जी का जाप करते हैं 108 बारी, गण गणपतये नमः का जाप करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी है आप लोगों के लिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 8th, 17th या 26th है तो आपका मूलांक है नंबर 8 और आप रूल होते हैं शनि महाराज से। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट है, ये बहुत ज़्यादा मनी लाता है बट आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड गुड कर्मा। तो आपके लिए रेमेडी है कि आपको लेबर क्लास का हमेशा ध्यान रखना है, अपने से नीचे लोगों को ध्यान रखना है और कभी भी वेजिटेबल वेंडर या फिर कैब ड्राइवर या कोरियर वालों के साथ नेगोशिएट नहीं करना है। सैटरडे के दिन आप सिक्के का दान भी कर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 9th, 18th या 27th है तो आपका मूलांक 9 है और आप रूल होते हैं मंगल से। तो ये बहुत ही अग्रेसिव प्लैनेट है और ये अडेप्टेबल प्लैनेट भी है। ये नंबर बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन भी है और 9 की एक खूबी है कि ये किसी के साथ भी अडेप्ट हो सकता है, यानी कि हम अगर 1 + 9 करते हैं तो भी नंबर 1 आता है, 2 + 9 करते हैं तब भी 2 आता है, 3 + 9 करते हैं तो नंबर 3 आता है, यानी ये अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। और आपके लिए ये जो रेमेडी है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आपको चैनलाइज करनी है तो आपको इसके लिए फिज़िकली एक्टिव रहना है और यही आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है और इसको लाइफस्टाइल बनाना है। आपको लेज़ी नहीं बनना है, आपको फिज़िकली एक्टिव हमेशा अपने आप को रखना है। तो आज हमने सीखा कि हमारी मूलांक के अकॉर्डिंगली वो कौन सी रेमेडीज़ हैं जो हमें हमेशा करनी है, लाइफ लॉन्ग करनी है, जिससे हमारे प्लैनेट्स की पावर्स हमारी लाइफ में एक्टिवेट हो जाएगी और हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप DM भी कर सकते हैं। याद रखिए, जब नंबर्स की गाइडेंस और कर्मों की मेहनत साथ आ जाती है तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन आती है। धन्यवाद।